हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 6 होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का। ठीक है, ये RWA के बुक से है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे जो है मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ठीक है, पुरंदर की जो संधि हुई थी किसके किसके बीच हुआ था? तो जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच हुआ था। ये कब किया गया था? तो ये 1665 ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि। ठीक है, जून का महीना था, जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक कौन था? तो उसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब उस समय मुगल शासक था, तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वह एक क्या थे? ठीक है, बुद्ध के बारे में बताना है कि वह शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, लेकिन वह क्या थे? ब्राह्मण थे, वैश्य वैश्य थे, क्षत्रिय थे या फिर शूद्र थे? तो बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं वह जो थे एक क्षत्रिय थे। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। इनके पिता जो शुद्धोधन थे कपिल वस्तु के शाक्यों के क्या थे? गढ़ राजा थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ठीक है, कौन से गुप्त का शासक था जो जिसको उसकी सैन्य और उपलब्धि के कारण जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था? वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में पड़ता है। सिकंदरा कहाँ पर है? ये पड़ता है आगरा में। ठीक है, सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। तो यहीं पर जो है अकबर का क्या है? मकबरा स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था ये सातवाहन राजवंश का शासक था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये संस्थापक रहे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो उस रियासत का नाम क्या था? तो उसका नाम है हैदराबाद रियासत। ठीक है, 1948 में हैदराबाद रियासत, हैदराबाद जो थी भारत की सबसे बड़ी रियासत थी उस समय। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया था इसके लिए। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है माध्यम से हैदराबाद रियासत का जो है भारत में विलय कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया? क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये 1942 में भेजा गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उसके द्वारा किया गया था। और क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 को भारत में पहुंचा था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था ये बताना है। रंगपुर विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1783 ईस्वी में हुआ था। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, रंगपुर विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1783 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? ठीक है, तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये भी बंगाल प्रांत में हुआ था उस समय। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1946-47 के दौरान जो है ये आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से अरब सागर में गिरने वाली नदियों में इनमें से नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी हो गई, ठीक है, पेरियार, माही, तापी, नर्मदा, ये सभी नदियां जो है क्या है? अरब सागर में गिरती हैं। चलिए, समुद्र की ओर प्रवाहित होते जब एक एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? तो वो बनाती हैं डेल्टा। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? ठीक है, टोरेस जल में डमरू मध्य की बात करेंगे तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, टोरेस जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी में इनमें से कौन सा पर्वतीय स्थल स्थित है बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। ठीक है, डलहौजी है जो है ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है ये स्थित है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथांग घाटी स्थित है? यूथांग घाटी जो है यह पड़ता है सिक्किम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सिक्किम राज्य में। ठीक है, हिमालय पर्वत से ये घाटी जो है घिरी हुई है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 51 ए, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ठीक है, विधायी प्रक्रिया की बात कर रहा है किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17, तो ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, विधायी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संविधान यूनाइटेड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से एकल नागरिकता भी लिया गया है, संसदीय प्रणाली भी ली गई है। तो ये सभी भी कहाँ से लिया गया है? विधान यूनाइटेड किंगडम से। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है इनमें से। तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 19 से, भारत राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल बुलाता है। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी कि नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये भी पूछा गया है। तो याद रखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कहाँ पर है मुख्यालय? मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया? इंडियन बैंक में इसमें से कौन सा विलय हुआ है? तो वह है इलाहाबाद बैंक। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2.1% था। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इसमें से महत्वपूर्ण है? तो वह है स्थायी बेरोजगार। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। यह सुनिश्चित करता है कि आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास स्थिर आय हो और जो उपभोक्ता को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गति का एक सही समीकरण? ठीक है, गति का सही समीकरण इसमें से देखा जाए तो इसमें से 2s बराबर ut प्लस एटी स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे इसमें से गलत है। ठीक है, अगर हम देखें पहला समीकरण जो होता है वो क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी होता है, ये पहला समीकरण है गति का। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा समीकरण जो होता है गति का वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इस तरीके से 3 समीकरण होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितना होते हैं? सुनने की सीमा जो मनुष्यों की है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। अगला प्रश्न, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम बताना है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है इनमें से? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरकार के लिए बिजली की कीमतों में कमी, तो ये गलत है, ये इसमें लाभ शामिल नहीं है।
नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, ये भी नहीं होगा इसमें। निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, तो ये इसका जो है मतलब ये क्या कह सकते हैं कि लाभ शामिल नहीं इनमें से, तो लाभ शामिल नहीं है। तो इसमें से ये दोनों जो ऊपर दिए गए ये लाभ शामिल है, लेकिन सी पार्ट वाला लाभ इसमें शामिल नहीं है कि निजी क्षेत्र के लिए बिजली कीमतों में कमी करना, ये इसका लाभ नहीं है। बाकी घरों के लिए मुफ्त बिजली, ये भी इसका जो है एक तरीके से लाभ के लिए जो है ये चलाया गया योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल उत्सव की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, झारखंड में मनाते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 हो गया, अब हम देखेंगे 34। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? ठीक है, इनमें से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? सबसे बड़ी घाटी इसमें से देखा जाएगा तो डांग घाटी हो जाएगा, ठीक है। डांग घाटी जो है एशिया की सबसे बड़ी घाटी, जो कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है या नृत्यांगना है? तो ये है संबंधित भरतनाट्यम से। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं मेवाती घराने से। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है, मेवाती घराना बिल्कुल राइट है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा मेवाती घराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गिद्दा का लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है गिद्दा? तो गिद्दा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है पंजाब का लोक नृत्य है। आंसर डी ऑप्शन राइट है। स्मृति मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेलती है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है? तो ये लिखा गया है, सी पार्ट हो जाएगा, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। आंसर सी पार्ट राइट है, ठीक है। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले की में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की गई थी? वो जिला बताना है, कौन सा जिला है? तो वो जिला है नागपुर, ठीक है। नागपुर में जो है आरएसएस की स्थापना कब किया गया था? 1925 ईस्वी में किया गया था। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरुआत किया गया है कहाँ पर? डेनमार्क में। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। हाल ही में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने चौस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? चौस खेलने पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो चौस खेलने पर प्रतिबंध जो है ये अफगानिस्तान ने लगाया है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? तो रक्षा कर्मियों को ये दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली इसमें से शुरू की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भूटान के द्वारा यहाँ पे शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये 12 मई को मनाया गया है, मनाया जाता है हर बार, और इस बार 12 मई को भी मनाया गया। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा 12 मई, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास इसमें से अगर देखा जाए तो वो हो जाएंगे विराट कोहली। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा ने भी संन्यास ले लिया है, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत नए उत्पाद कितने जोड़े हुए हैं? तो टोटल नए उत्पाद 12 जोड़ा गया है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है एसबीआई पर। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि किया गया है 6% की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दो अप का जो है शब्द विच्छेद बताना क्या हो जाएगा? तो दो प्लस अप है, जो कि बी पार्ट में है। यहाँ पे आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से बताना है, कौन सा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से शार्दुल हो जाएगा, ठीक है, शार्दुल है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से
जहाज, जलियान, जमीन और जुलूस। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है जमीन, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लोकोक्ति क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है गंगा लहरी जो है किसकी रचना है? गंगा लहरी की अगर हम बात करेंगे तो 55 नंबर क्वेश्चन में बी पार्ट हो जाएगा, पद्माकर की रचना है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको गद्यांश होंगे, इस गद्यांश को पढ़िएगा और गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चन की तरफ आइएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? ठीक है, अब यहाँ पे जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसमें से आपको पता चलेगा कि बुढ़िया को सामर्थ्य नहीं था। बाकी बुढ़ापा था, खांसी थी, कमजोरी थी, ये सभी था, लेकिन सामर्थ्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 57 है अश्वरोही कहाँ से आया था? अश्वरोही वहाँ क्यों आया था ये बताना है। गद्यांश के अनुसार जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब कि 57 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अश्वरोही जो आया था वो बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। ठीक है, गद्यांश के अनुसार। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है गद्यांश में पथिक किसे कहा है? पथिक जो है गद्यांश में यह किसे कहा गया है? तो पथिक कहा गया है हुमायूं को। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। हुमायूं में कौन सा गुण था? गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो हुमायूं में जो है कृतज्ञता का गुण था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ये गद्यांश के अनुसार बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृष्टि का, तो बी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डरी हुई थी इसलिए नहीं निकली। ठीक है, फिर अगले गद्यांश है एक और इस गद्यांश को पढ़ेगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बचपन की स्वाभाविकता बनाए रखने में सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो गद्यांश के अनुसार हो जाएगा बी ऑप्शन समाज की होती है। सभी बच्चों के बचपन का स्वरूप क्या होता है? तो सभी बच्चों के बचपन स्वरूप जो होता है अलग अलग होता है, भिन्न होता है गद्यांश के अनुसार। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, देश के आर्थिक और प्रौद्योगिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या होगा? तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षा होती है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। बालक संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो बालक संरक्षण अधिनियम का उल्लेख है, उद्देश्य है बालकों को विभिन्न खतरों से बचाना। यह गद्यांश के अनुसार इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अनुच्छेद में बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल का उल्लेख नहीं है। बाकी परिवार का उल्लेख है, परंपराएं भी, आर्थिक स्थिति, सबका उल्लेख है गद्यांश में, लेकिन स्कूल का उल्लेख नहीं है। तो इस तरीके से ये था वीडियो। बाकी आगे आपके रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन है तो ये आप लोग करिएगा। इसका मैं टेलीग्राम पर जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथ के क्वेश्चन वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।